तीन प्रकार के गुरु होते हैं: पथदर्शक, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो जो पथदर्शक होते हैं वो हमें मार्गदर्शन करते हैं कि यहाँ पे जाइए, मतलब कुछ दिशा बताते हैं हमें कि जब हम पहली बार अध्यात्म में आते हैं तो उसे पथदर्शक कहते हैं। और होते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमें दीक्षा गुरु के ओर जाने के लिए शिक्षा देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, 16 माला जपनी चाहिए। तो ये हमें शिक्षा गुरु बताते हैं। और जो दीक्षा गुरु होते हैं वो हमें हरि नाम की दीक्षा देते हैं। और दीक्षा गुरु जो होते हैं वो एक ही होते हैं, और शिक्षा गुरु हम बहुत सारे हो सकते हैं। शिक्षा गुरु जो होते हैं वो तो शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का बहुत ही महत्व है। गुरु को हम भगवान के समान मानते हैं। और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जब भी इस धराधाम पे आए थे तभी उन्होंने भी गुरु बनाए थे। उनको क्या जरूरत है गुरु बनाने की? वो तो भगवान है, उन्हें तो सब कुछ आता है। फिर भी वो हमें स्थापित करना चाहते हैं कि गुरु की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमें भी गुरु बनाने चाहिए। कोई कहते हैं कि नहीं, गुरु की क्या जरूरत है, हम खुद ही भगवान से मिल लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे सब कुछ। लेकिन नहीं, गुरु के बिना हम अगर इस भौतिक जगत में भी हमें अगर कुछ सीखना हो तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है ना। ऐसे ही कुछ हमें नहीं आ जाता। अगर बच्चे भी हो तो वो भी गुरु से शिक्षा लेते हैं, स्कूल में जाके या ट्यूशन में जाके। या फिर कोई कुकिंग कर रहा है तो कुकिंग के लिए भी हम लोग पहले सीखते हैं, फिर बना सकते हैं अच्छी तरीके से। तो वैसे ही अध्यात्म में भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो हमें गुरु करने चाहिए। और गुरु हमारे करने से नहीं होते हैं, जब हम पे कृष्ण की कृपा होती है तभी हम गुरु कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 4.34 में, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिं तत्वदर्शिनः। मतलब गुरु के पास जाइए और उनसे विनम्र भाव से प्रश्न पूछिए, वो आपको बताएंगे सही मार्ग क्या है। तो हमें भी गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए कि हम ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा जन्म जो है वो क्यों हुआ है, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, सत्य क्या है और मनुष्य जीवन का लाभ क्या है। मनुष्य जीवन हमने लिया है तो उसको कैसे सार्थक किया जाए, वो हमें गुरु से प्रश्न पूछने चाहिए। हरे कृष्ण।